हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाई वाई एनालिसिस या फिर 5W एनालिसिस के बारे में। ये टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दोस्तों, या फिर इसे ट्रबल शूटिंग टेक्निक भी कह सकते हैं एक तरह की। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये काफ़ी एक पॉपुलर टेक्निक है दोस्तों, और इसको समझाने के लिए मैं पहले एक जनरल एग्जांपल लूँगा और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल लूँगा। दोस्तों, वाई वाई एनालिसिस में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हर बार हम क्यों या फिर वाई पूछते हैं, और उस प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न पता चलता है, उस रीज़न के पीछे का रीज़न पता चलता है। हम 5 वाई भी पूछ सकते हैं, 5 से कम वाई भी पूछ सकते हैं, या फिर 5 से कुछ थोड़े से ज़्यादा वाई भी पूछ सकते हैं। तो हर रीज़न के पीछे का रीज़न तब तक हम खोजते रहते हैं जब तक हमें रूट कॉज नहीं मिल जाता दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला केस स्टडी। रवि ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाने के लिए निकला अपने घर से और सीढ़ियों पे स्लिप कर गया। तो क्यों सीढ़ियों पे स्लिप कर गया? वाई, क्योंकि सीढ़ियों पे पानी गिरा हुआ था। क्यों पानी गिरा हुआ था? वाई, क्योंकि स्वीपर ने पानी क्लीन नहीं किया था, सीढ़ियाँ क्लीन नहीं की थी। क्यों क्लीन नहीं की थी? वाई, क्योंकि स्वीपर उस दिन छुट्टी पे था। क्यों छुट्टी पे था? क्योंकि उसे अर्जेंट पर्सनल वर्क आ गया था और उसके कारण उसे छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो दोस्तों, अब इस केस में रूट कॉज तो यह है कि स्वीपर को कोई अर्जेंट पर्सनल वर्क आ गया था, उस वजह से वो छुट्टी पे था और उसकी वजह से सीढ़ियाँ क्लीन नहीं हुई और अभी स्लिप हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जब हम रूट कॉज निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो हम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन पे जाएंगे। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पहले तो रवि को चोट लग गई तो वो अपना पहले फर्स्ट एड लेगा, तो ये हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन ये रहेगा दोस्तों, जब भी स्वीपर छुट्टी पे रहेगा तो रवि घर और सीढ़ियाँ क्लीन करेगा, जिससे इस तरह की कोई डोमेस्टिक इंजरी ना हो। अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक गियर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि फोर्जिंग प्रोसेस से गियर बनाती है, और वहाँ पे गियर रिजेक्ट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। क्यों रिजेक्ट हो गए हैं? वाई, क्योंकि गियर की थिकनेस कम बन गई है, कम थिकनेस के गियर बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि डाई सेटिंग जो मशीन पे हुई थी वो गलत हो गई थी। क्यों गलत हो गई थी? वाई, क्योंकि न्यू मैन पावर ने सेटिंग की थी डाई की, और वो न्यू मैन पावर अनट्रेंड थी। क्यों न्यू मैन पावर ने मशीन सेटिंग की और वो अनट्रेंड थी? क्योंकि उस कंपनी में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि जब भी न्यू मैन पावर आएगी तो उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई। तो रूट कॉज यही है कि कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कंपनी में, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था, और उस वजह से न्यू मैन पावर को ट्रेनिंग नहीं मिली, और उसने जब मशीन सेटिंग की और प्रोडक्शन किया तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो ज़्यादातर दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फिर भी एक केस लिया हमने। कहीं कहीं पे एक एक्सेप्शनल केस में आ भी सकती हैं ऐसी प्रॉब्लम। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रूट कॉज, और जब रूट कॉज मिल जाता है तो हमें करेक्टिव एक्शन करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। करेक्टिव ये एक्शन ये होगा दोस्तों कि सारे इन रिजेक्ट पार्ट्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा और उन्हें सेग्रीगेट कर लिया जाएगा, कोई ओके पार्ट्स के साथ ना मिक्स हो। अगर सारे ही रिजेक्ट हैं तो हम उन्हें स्क्रैप कर देंगे। और प्रिवेंटिव एक्शन यह है कि एक प्रोसीजर बनाया हमने कि जब भी न्यू मैन पावर आएगी कंपनी में तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग के बाद उसकी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को चेक किया जाएगा। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के बाद उसका नाम स्किल मैट्रिक्स में ऐड किया जाएगा, और उसके बाद जब उसे किसी प्रोसेस पे डिप्यूट किया जाएगा तो उसके साथ एक सुपरवाइज़र या फिर इंजीनियर रहेगा उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। जब ऑब्ज़र्व हो जाएगा उसे गो हेड दे दिया जाएगा और फिर वो वर्किंग कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वाई वाई एनालिसिस समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।
और इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है दोस्तों, और भी अच्छे वीडियोस लाने का मन करता है। थैंक यू।